ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, इस वक्त चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच विनाशकारी युद्ध। तो वही बात करें मिलिट्री पावर ऑफ कंपैरिजन, सैन्य शक्ति की तुलना, इन दो देशों के बीच तुलना की जाए तो भारत के पास लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक और 11 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत का रक्षा ढांचा तीनों क्षेत्रों जल, थल और वायु में मजबूत और संगठित है। पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और उसका फोकस ज़्यादातर थल सेना और आतंकवाद आधारित असममित युद्ध नीति पर रहता है। वायुसेना, एयरफोर्स, भारत के पास 600 प्लस लड़ाकू विमान हैं, जिनमें अत्याधुनिक सुखोई 30, MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस आदि शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 350 से 400 विमान हैं, जिनमें JF-17, F-16, मिराज, थर्ड, 4, 5 शामिल हैं, लेकिन इनकी तकनीक भारत से पिछड़ी है। तो वही बात करें थल सेना, भारत के पास 3500 प्लस टैंक T-90, T-72 अर्जुन है। साथ ही पिनाका और स्मेर्च जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 2400 प्लस टैंक है, लेकिन उनकी तकनीकी गुणवत्ता और रखरखाव भारतीय टैंकों से कमतर है। नौसेना, भारत की नौसेना में 150 से अधिक युद्ध तोप, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियां हैं। वही पाकिस्तान की नौसेना छोटी है, उसमें 5 से 6 पनडुब्बियां और कुछ फ्रिगेट हैं, जिससे वह केवल सीमित जल सीमा की रक्षा कर सकती है। आर्थिक स्थिति और संसाधन, इकोनॉमी एंड लॉजिस्टिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी GDP लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है, GDP केवल 375 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास है और विदेशी कर्ज बहुत अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत लंबे युद्ध को आर्थिक रूप से झेल सकता है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत जल्द बिगड़ सकती है। भूगोल और रणनीतिक बढ़त, जियोग्राफी एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, भारत का भूगोल विस्तृत है और इसके पास अनेक सैन्य ठिकाने हैं जो अलग अलग सीमाओं पर तैनात हो सकते हैं। भारत के पास हिमालयी इलाकों, रेगिस्तान, राजस्थान और समुद्र पश्चिमी तट पर लड़ाई लड़ने की व्यापक रणनीतिक तैयारी है। वहीं पाकिस्तान की भौगोलिक चौड़ाई कम है, जिससे वह बहुत जल्दी दबाव में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक, एलियंसेस एंड डिप्लोमेसी, भारत को अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। वहीं पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे सीमित सहयोगी मिल सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि एक आतंकवाद समर्थक देश के रूप में बनी हुई है। इसलिए भारत को वैश्विक समर्थन और नैतिक वैधता अधिक मिलेगी। परमाणु हथियार और खतरा, न्यूक्लियर रिस्क, दोनों देशों के पास लगभग 160 से 170 परमाणु बम हैं।
लेकिन भारत की नीति है नंबर फर्स्ट यूज, यानी पहले हमला नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान की नीति स्पष्ट है। यदि युद्ध परमाणु स्तर तक चलता है तो दोनों देशों को भारी नुकसान होगा, लाखों जानें जाएंगी और पूरे दक्षिण एशिया में विनाश फैलेगा। लेकिन यह विकल्प दोनों देशों की आखिरी और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, जिसे सभी संभव तरीकों से टालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के जीतने की संभावना। जी हाँ, पाकिस्तान के जीतने की संभावना क्या है? पाकिस्तान असममित युद्ध, आतंकवाद और सीमित युद्ध नीति अपनाकर भारत को परेशान कर सकता है, लेकिन खुले युद्ध में उसकी पराजय लगभग तय मानी जाती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, सीमित सैन्य संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव उसे कमजोर बनाते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत को सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और भौगोलिक सभी क्षेत्रों में बढ़त प्राप्त है। भारत युद्ध जीत सकता है, लेकिन युद्ध का उद्देश्य कभी भी जीत नहीं होना चाहिए, बल्कि शांति और स्थायित्व बनाए रखना। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं।